राजकीय महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अज्ञे द्वारा रचित कविता रात होते प्रात होते की। प्रस्तुत कविता में आधुनिक व्यक्ति के दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा एक पक्षी को प्रतीक मानकर की गई है। मशीनी सभ्यता में व्यस्त जीवन होना स्वाभाविक है। दिन भर का थका मजूर पक्षी की तरह संध्या समय घर की ओर लौटता है प्रतीक्षारत पत्नी के पास, लेकिन प्रातःकाल होते ही पुनः उदर पोषण की तलाश में विदा देने वाली पत्नी को छोड़कर वह चला जाता है। वास्तव में आधुनिक मध्यम वर्गीय पात्र की यही दिनचर्या होती है। कवि कहते हैं, प्रात होते सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से अनुगता मुझको बनाकर बावली को, जानकर मैं अनुगता हूँ उस विदा के विरह के विच्छेद के तीखे निमिष में भी युता हूँ। उड़ गया वह बावला पंछी सुनहला, कर प्रहर्षित देह की रोमावली को प्रात होते। प्रातःकाल होते ही नर पक्षी अपने नन्हे नन्हे चूज़ों की उदर पूर्ति के लिए नीड़ को छोड़कर निकल जाता है और दाना लाकर उनका उदर पोषण करता है। तब मादा पक्षी के हृदय के जो भाव हैं वो इस प्रकार से हैं। वह कहती है कि प्रातःकाल होते ही अपने सबल पंखों की सहायता से मेरा प्रियतम एक मीठी चोट मुझे देता है और चला जाता है। सबल पंख क्योंकि वह अपने परिवार के उदर पोषण के लिए समर्थ है, सक्षम है, इसलिए उसे सबल पंखों से युक्त कहा है। और मीठी चोट से अर्थ है चोट इस रूप में क्योंकि वह छोड़कर जा रहा है तो विरह की वेदना दे रहा है, लेकिन उस विरह में भी मीठेपन का आभास है, आनंद की अनुभूति है। क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के दायित्वों के निर्वाह के लिए जा रहा है, तो उस विरह में भी एक आनंद की अनुभूति है। वह कहती है कि मेरे प्रियतम को ये पता है कि मैं अनुगता हूँ। अनुगता यानी पीछे पीछे चलने वाली, अपने प्रियतम के हमेशा ही उनका अनुगमन करने वाली हूँ। और मैं बावली हूँ यानी पागल हूँ। पागल किस लिए? क्योंकि मैं अपने प्रियतम से अत्यंत प्रेम करती हूँ, अतः मैं उनके प्रेम में पागल हूँ और उनको ये पता है कि मैं उनकी अनुगता हूँ। और क्योंकि उन्हें ये पता है इसलिए उनके हृदय में एक विश्वास है मेरे प्रति और इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उस विदा के विरह के विच्छेद के तीखे निमिष में भी युता हूँ। मेरे प्रियतम को पता है कि वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझसे विदा हो रहे हैं। विदा होने के कारण विरह का विच्छेद है, विरह के कारण से हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। पर वह तीखे निमिष, जो तीखे पल है, जो कटु पल है, उन पलों में भी मैं युता हूँ, उनसे जुड़ी हुई हूँ। अर्थात दैहिक रूप में भले ही हम विलग हो जाते हैं, विरह से युक्त हो जाते हैं, पर आत्मिक रूप से हम एक दूसरे से परस्पर युता हैं, जुड़े हुए हैं। उड़ गया वह बावला पंछी सुनहला, कर प्रहर्षित देह की रोमावली को। अब क्योंकि पत्नी के प्रति पूर्ण आस्था है, विश्वास है, प्रेम के प्रति उसके एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण के प्रति विश्वास है, तो ऐसे में वह पक्षी भी बावला होकर उड़ जाता है। वह किस लिए बावला होता है? प्रेम, जो मादा पक्षी है वह तो प्रियतम के प्रेम में बावली है, लेकिन जो नर पक्षी है वह बावला है अपने परिवार के दायित्वों के निर्वाह के प्रति, और इसलिए वह दीवानगी को स्वीकार करते हुए उड़ जाता है अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी प्रियतमा को छोड़कर। लेकिन उसके छोड़कर जाने के उपरांत भी
मेरी जो देह है, मेरे देह की रोमावली यानी देह का रोम रोम जो है वह प्रहर्षित होता है, आनंदित होता है। स्पष्ट कर ही दिया कि विदा हो रहे हैं तो दुख का भाव है, लेकिन क्योंकि उस विदा में भविष्य के सुखद सपनों के पूरा होने की संभावनाएं हैं, इसलिए वह आनंद से परिपूर्ण है, हर्ष देने वाले हैं। और इस प्रकार प्रातः होते मेरे प्रियतम अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब वही पक्षी शाम होते या रात होते उसकी क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कवि, वही जो थके पंखों को समेटे, आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, चंचू की उन्मुख विकलता के सहारे, नम रही ग्रीवा उठाए, सिहरता सा कांपता सा, नीड़ की निडस्थ सब कुछ की प्रतीक्षा भांपता सा, निकट अपनों निकटतर भवितव्य की अपनी प्रतिज्ञा के, निकटतम इस विबुध सपनों की सखी के, आ गया था रात होते। वह कहती है कि वही पक्षी जो कि सुबह अपने सबल पंखों के बलबूते पर हमें छोड़कर चला गया था, वही अब दिन भर की थकान परिश्रम के परिणाम स्वरूप थकान से युक्त है। उसके पंख जो है वह थक गए हैं और इसलिए वह विश्राम चाहता है, इसलिए आश्रय की मांग में वह पुनः लौट आया है। किस रूप में? विश्वास की चादर को लपेटे। उसके हृदय में यह पूर्ण विश्वास है कि कल पुनः वह उठेगा, पुनः इसी प्रकार से अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करेगा और इस प्रकार से वह अपने परिवार को बेहतरीन भविष्य दे सकेगा। चंचू की उन्मुख विकलता के सहारे नम रही ग्रीवा उठाए। अब चंचू की उन्मुख विकलता, पक्षी जो है उसके अर्थ में लें तो अपने बच्चों की चोंच को कह लें या उदर पोषण के लिए कह लें कि मतलब वो उसकी चोंच में लाके दाने डालता है, उसका उदर पोषण करता है। तो उन अपने बच्चों की खुली हुई चोंच की जो विकलता है, उदर पोषण के लिए जो उनका प्रयास है, उस अर्थ में और मानवीय रूप में लें, मनुष्य के रूप में लें तो फिर वो हो जाएगा कि मनुष्य के रूप में जीवन के प्रति अनेक इच्छाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं होती है। उन कामनाओं को पूरा करने की जो विकलता का भाव है हृदय में, वह विद्यमान है और इसी कारण से भले ही थकान से परिपूर्ण है, वो थक के चूर हो गया है, फिर भी अपनी ग्रीवा को उठाए हुए है, अपनी गर्दन को उठाए हुए स्वाभिमान से युक्त है, विश्वास से युक्त है और थका हुआ, सिहरता हुआ वह पुनः लौट आता है। कहाँ पर? नीड़ की यानी अपने घर की, नीड़स्थ यानी नीड़ में जो कुछ स्थित है, यानी परिवार में जो लोग भी हैं यानी परिवार के सदस्य, उन सब की प्रतीक्षा को भांपते हुए वह लौट आता है। निकट अपनों यानी अपनों के पास, अपने परिवार के सदस्यों के पास लौट कर आता है। और कहाँ आता है? निकटतर भवितव्य की अपनी प्रतिज्ञा के, भविष्य में जो कुछ उसे प्राप्त करना है, जो कुछ स्वप्न उसने सुखद भविष्य के लिए देख रखे हैं, उसके प्रति जो उसकी प्रतिज्ञा है उसके पास लौट आता है। जब वह काम पर जाता है तब तो उसके सार्थक प्रयास होते हैं कि वह उस कर्म को कर रहा होता है, लेकिन जब वह घर लौट कर आता है तो हृदय में पुनः एक प्रतिज्ञा का भाव लेकर कि कल पुनः वह कठोर मेहनत करेगा और अपने परिवार के दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करेगा, उस प्रतिज्ञा के पास वह लौट आता है। और कहाँ लौट कर आता है? निकटतम इस विबुध सपनों की सखी के, आ गया था रात होते। मैं विबुध सपनों की, विबुध सपने यानी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण जो स्वप्न है, मतलब भविष्य के प्रति जो कामनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो स्वप्न है, उसकी मैं सखी हूँ। दिखती सी बात है, पति और पत्नी युगल रूप में परिवार के सुखद भविष्य की कामना करते हैं, तो मैं अपने प्रियतम के उन सपनों की सखी हूँ। और अब वो निकटतम आ गए। प्रातःकाल तो वो मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब निकट नहीं, निकटतम यानी अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण पास आ गए हैं। रात होते होते पुनः लौटकर वो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर अगेन है, एक पक्षी के माध्यम से आम आदमी की जो दिनचर्या है उसको अत्यंत प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।